गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में कल वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में हम आपको बता रहे थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में। तो वैदिक कालीन शिक्षा में हमने आपको जो है शिक्षा के बारे में बताया था कि वैदिक कालीन में या प्राचीन काल में कैसे शिक्षा दी जाती है, शिक्षा प्रणाली क्या होती है या शिक्षण विधियाँ क्या है। तो हम शिक्षण विधियों के बारे में बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमने गुरुकुल में जो शिक्षण प्रणाली है उसके बारे में हमने लास्ट में आपको समावर्तन संस्कार के बारे में बताए थे कि समावर्तन संस्कार क्या होता है। तो समावर्तन संस्कार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। छात्र जब पूर्ण विद्या प्राप्त कर लेता है तो उसके पश्चात जो है वह उसका विदाई समारोह होता है। विदाई समारोह को ही हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। इस प्रकार से छात्र जो है गुरु के समक्ष उपस्थित होता है और उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद नए वस्त्र धारण कराया जाता है। नए वस्त्र धारण करने के पश्चात वह गुरु के समीप जाकर बैठते हैं। वहाँ बैठने के बाद जो है उनके कर्तव्यों का जो है गुरु कर्तव्यों का पालन करने के लिए गुरु उन्हें उपदेश देते हैं। हे शिष्य, आप सत्य ही बोलना, कभी चोरी मत करना, अपने कर्तव्य का पालन करना और स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। माता पिता तुम्हारे देव हैं, अतिथि और गुरु तुम्हारे देव हैं। उनका हमेशा से सत्कार और सेवा करना यह तुम्हारा कर्तव्य है। और माता को देवी मानना और पिता को देव मानना यह तुम्हारा कर्तव्य है। तो समावर्तन संस्कार में इस प्रकार से जो है विदाई समारोह के समय गुरु जो है शिष्य को यह उपदेश देता है और उपदेश के साथ साथ हमेशा से अपने जीवन में इस चीज़ को जो है पालन करने के लिए शिष्य को समझाया जाता है और शिष्य उसका पालन भी करता है। तो प्राचीन तथा वैदिक कालीन में शिक्षा का ये समावर्तन संस्कार था। इसके बाद जो है शिक्षा प्रणाली हो गई, परीक्षा प्रणाली। परीक्षा कैसे कराया जाता था वैदिक कालीन में? वैदिक कालीन में जो नित्य क्रिया से लेकर सुबह जितने भी दैनिक कार्य होते थे, दैनिक कार्यों में उसमें परीक्षा जो है परीक्षा कराया जाता था। परीक्षा का यही था कि मौखिक रूप से होता था। जैसे गुरु शिष्य एक दूसरे के प्रत्यक्ष होते थे, गुरु प्रश्न करता था और शिष्य उसका जो है उत्तर देता था। इस प्रकार से परीक्षा जो है होता था वैदिक कालीन में। और वैदिक कालीन में शिक्षा के जितने भी कार्य होते थे वह पाठ्यक्रम और उसके साथ साथ उपदेश देने और कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। ज्ञान विद्या जो भी उन्हें प्राप्त कराया जाता था वह सिर्फ मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति की प्राप्त करने के लिए या मोक्ष की प्राप्त करने के लिए उन्हें ज्ञान या विद्या प्रदान किया जाता था वैदिक कालीन में। तो इस प्रकार से जो है सभी आचरण को वह मानते थे। और जैसे ब्राह्मण क्षेत्र कुल के जो बालक होते थे उन्हें यह भी बताया जाता था जो जैसा करता है उसके साथ आप उसी प्रकार व्यवहार करिए। तो इस प्रकार से वैदिक कालीन में समावर्तन संस्कार के समय यह जो है गुरु शिष्य को उपदेश देता था। तो इस प्रकार से हम आपको अब वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताएंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, किस पर शिक्षा देने का उनका उद्देश्य क्या था, एम क्या था, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।
तो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य यह था कि ज्ञान तथा अनुभव पर बल, ज्ञान तथा अनुभव पर बल, यह पहला उद्देश्य था। ज्ञान अनुभव पर बल। तो ज्ञान तथा अनुभव पर बल देने का मतलब यह होता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति था, वैदिक कालीन में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्राप्ति था। तो ज्ञान प्राप्ति में जैसे कहा गया है कि संस्कृत में कहा गया है ज्ञानम मनुष्य ज्ञानम मनुष्य तृतीय नेत्रम, मतलब जो ज्ञान होता है वह मनुष्य का तृतीय मतलब तीसरा नेत्र माना जाता है। जिस बालक को ज्ञान की प्राप्ति नहीं है या वह अनुभव नहीं है, किसी भी कार्य में अनुभव नहीं है या ज्ञान नहीं है उसे, तो वह उसके पास वह नेत्र नहीं है, वह नेत्रहीन माना जाता था। जिसके पास ज्ञान है तो मनुष्य का यह ज्ञान जो है तृतीय यानी तीसरा नेत्र माना जाता है। ज्ञान मनुष्य को एक जो है शक्ति तथा दृष्टि प्रदान करता है। जिस बालक के पास ज्ञान होता है वह क्या करता है? उसको शक्ति और दृष्टि मतलब देखने और कुछ करने की क्षमता इसको प्रदान करती है ज्ञान। प्राचीन काल में ज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार जो है करना था। आत्म साक्षात करना कहा जाता था। जिसके पास ज्ञान होता था वही लोगों का साक्षात्कार कर सकता था प्रत्यक्ष रूप से, और ब्रह्म ज्ञान होता था। उस समय ज्ञान को परीक्षा विदित परिषदों द्वारा ली जाती थी। उनके लिए शास्त्रार्थ के द्वारा ही जो है ज्ञान प्रदान किया जाता था। जैसे हमने शिक्षा प्रणाली में बताया था, स्वाध्याय सबसे जो है श्रेष्ठ प्रणाली जो है शिक्षा का सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने का जो है मार्ग माना गया है। क्योंकि स्वाध्याय से क्या होता है, आत्मसात करने के बाद वह हमारे अंदर जब तक हम जीवन हमारे पास है तब तक वह हमारे साथ चलता रहता है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय विधि सबसे श्रेष्ठ विधि मानी गई है। तो दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध में है कि उस समय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चित्त वृत्तियों का निरोध करना था। निरोध क्योंकि हमारा मन तथा इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं। मन और इंद्रिय क्या होता है? चंचल होता है। यह मनुष्य को भौतिक सुखों की ओर ले जाती है, जो आध्यात्मिक विकास का आत्मा के विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, आत्मा के विकास के लिए जप तप और योग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो जैसे शरीर से ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इस पर जो विजय पा गया वह सब पर विजय पा सकता है। वह उसके विकास के मार्ग को कोई नहीं रोक सकता। जो इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, इस दूसरा हमारा जो है जो इंद्रियों को बस में कर लेता है उसे कोई विकास के मार्ग से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए योग कराना गुरुकुल में इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाता था। बालकों पर योग कराया जाता था जिससे कि वह अपने इंद्रियों को बस में कर सकें, नियंत्रण कर सकें उसका, और सही समय पर उसका सदुपयोग करें, और जैसे कि शिक्षा को और अपने जो है ज्ञान को विकसित कर सकें। इस प्रकार से जो है
चित्त वृत्तियों का निरोध होता था, इसको बस में किया जाता था। निरोध का मतलब रोकना, रोकना यह दूसरा उद्देश्य था। तो इस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों में एक रूपक द्वारा शरीर के व्याख्यान के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से जो बालक अपने ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है उसे कोई भी विकास के मार्ग से नहीं रोक सकता। गुरुकुल में इसका जो है छात्रों के लिए विशेष तौर पर उपदेश देते थे गुरु, और इस पर ध्यान देने की बात कहते थे, और जो शिष्य होते थे वो भी इस चीज का पालन करते थे अपने जीवन में, जिससे कि वह विकास के मार्ग को अपना सकें और अपने जीवन को सही ढंग से या उचित ढंग से जीने का मार्ग बना सकें। तीसरा उद्देश्य हमारा है चरित्र विकास। तीसरा उद्देश्य हमारा क्या है? चरित्र विकास। चरित्र विकास, तो चरित्र विकास के बारे में हम बताने जाएं। प्राचीन काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था, ये उद्देश्य में तीसरा उद्देश्य हमारा चरित्र का उद्देश्य रखा गया था। शिक्षा, जब कोई बालक गुरुकुल में प्रवेश कर लेता था तो प्रवेश करने के बाद जब वह शिक्षा ग्रहण करने जाता था गुरु के समीप, तो सबसे पहले तीसरा जो उपदेश दिया जाता था गुरु के द्वारा शिष्य को, वह चरित्र विकास के लिए दिया जाता था। जैसे संस्कृत में कहा गया है शीलम परम भूषणम, जो शीलता प्रदान, जिसके अंदर शील होता है, अर्थात जो शील जो होता है वो सबसे बड़ा आभूषण होता है। जिसके अंदर शीलता प्रदान होती है या जो व्यक्ति बिल्कुल अच्छे चरित्रवान होता है, वह उसे किसी भी मार्ग पर जाने से कोई उसे नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले चरित्र का विकास अच्छे ढंग से हो, इस चीज का उपदेश जो है गुरु शिष्य को गुरुकुल में दिया करते थे। चरित्रवान व्यक्ति ही अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है, यह गुरु का कहना था। सदाचरण से ही सद्गुणों का विकास होता है। आचरण, सदाचरण से मनुष्य का विकास होता है। सदाचरण में जैसे हम ले लेते हैं क्या क्या है, परोपकार है, परोपकार, उपदेश, परोपकार और उपदेश होता है, त्याग है और उपकार है, सहयोग है, उपकार, सहयोग, त्याग, प्रेम आदि चीजें जो है चरित्र विकास के लिए बालक को या गुरुकुल में गुरु बालक के समीप ये शिक्षा प्रदान करते थे, उनके चरित्र का सही ढंग से विकास हो सके। और आदि जैसे कि इस चीज का विकास अगर किसी बालक के अंदर हो जाता था तो उससे क्या होता था, इस समाज को लाभ होता था। क्योंकि जब कोई बालक शिक्षा ग्रहण करके आएगा गुरुकुल से, या मान लो प्राचीन काल में वैदिक कालीन में जो शिक्षा दी जाती थी, जब वह गुरुकुल से वापस आते थे घर, तो अगर ऐसी चीजों का विकास एक बालक के अंदर होता था, वह समाज के लिए लाभदायक होते थे, वह समाज का कल्याण करते थे, क्योंकि उनके अंदर परोपकार, उपकार की भावना होती थी और सहयोग की भावना होती थी, त्याग, प्रेम की भावना होती थी। आज गुणों में सुख, शांति और समृद्ध वाले ऐसे हो सकते हैं। तो चरित्रवान के द्वारा जो है इस प्रकार से विकास बालकों का किया जाता था। चौथा विकास हमारा व्यक्तित्व
व्यक्तित्व का विकास, ये चौथा उद्देश्य है। तो वैदिक कालीन शिक्षा का चौथे उद्देश्य में व्यक्तित्व के उद्देश्य को बताया गया है। व्यक्तित्व के उद्देश्य में प्राचीन काल में शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्तित्व का उद्देश्य होता था, जिसमें छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए उन्हें बताया जाता था। जैसे यम, नियम, आसन तथा आत्म संयम के द्वारा शरीर को सुदृढ़ बनाना चाहिए का उद्देश्य होता था। कुल मिला के सूर्य नमस्कार करना, व्यायाम करना, इसके द्वारा शरीर को सुदृढ़ बनाना, ये व्यक्तित्व के विकास में जो है उद्देश्य था शिक्षा का। फिर हमारा पांचवा उद्देश्य है, एक मिनट, नैतिकता का विकास। तो इस प्रकार हमने आपको पांचवा बताने जा रहे हैं कि आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास। आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास ये भी शिक्षा के उद्देश्य में वैदिक कालीन में रखा गया था। तो वैदिक कालीन में जो आध्यात्मिक तथा नैतिक का विकास था, उसमें क्या होता था कि जो गुरु होते थे वो छात्र को आध्यात्मिक और नैतिक विकास के बारे में ज्ञान प्रदान करते थे। आध्यात्मिक विकास के लिए छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना भरी जाती थी। जैसे धर्म के प्रति, मतलब आपका क्या कर्तव्य है, धर्म कैसा होना चाहिए, आपका जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए अपने धर्म के बारे में, प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस भावनाओं को जो है बालक के अंदर, शिष्य के अंदर गुरु जो है भरते थे या ज्ञान प्रदान करते थे उसके लिए। और ईश्वर भक्ति करने के लिए विशेष बातें बताते थे कि आपको जब तक आप ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है आध्यात्मिक विकास के बारे में बताते हैं। आध्यात्मिक विकास हमारी आंतरिक अनुभूति पर जो है आश्रित होता था। जब हम आंतरिक रूप से अपने अंदर की भावनाओं को जागृत करेंगे किसी के प्रति, जैसे हमको ईश्वर से बहुत ज़्यादा, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हम ईश्वर को देखे नहीं लेकिन एक मेरा विश्वास है कि इस धरती पर ईश्वर है, ईश्वर के या माध्यम से ही संसार चल रहा है। तो उस प्रकार से आंतरिक अनुभूति पर क्या होता था, ये आश्रित होता था। ये अंदर से ये भाव उठता था बालक के अंदर कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हम भावनाओं को उदात्त बनाकर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते थे या कर सकते हैं। अधिक मतलब तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस पर विशेष ध्यान दें कि हमारा नैतिक विकास पर, आचरण पर आश्रित होता था। जैसे कि हम कोई जब ईश्वर की भक्ति करना होता तो उस समय क्या आंतरिक भावनाओं पर आश्रित होता था, उसी तरह हमारा जो नैतिक विकास है वो भी हमारे बाह्य नहीं आंतरिक भावनाओं पर ही आश्रित होता है। तो मुझे बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, होना चाहिए, गुरु शिष्य के बीच का संबंध प्रेम पूर्वक होना चाहिए, ये नैतिकता होनी चाहिए एक बालक के अंदर। दूसरी चीज़, हमें समाज में बड़ों के सामने कैसे बात करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए। यह गुरु जो है शिष्य को आध्यात्मिक और नैतिक विकास के आधार पर उन्हें शिक्षा प्रदान किया करते थे, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार से जब वह गुरुकुल से घर वापस जाएं तो इन सब का जो है पूरा सहयोग कर सकें और अन्य लोगों को ज्ञान प्रदान कर सके। इस चीज़ से आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास होता था। व्यक्ति के मन तथा आत्मा के विकास के द्वारा आत्मिक विकास हो सकता है। उस समय की शिक्षा का उद्देश्य था मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त करना, साविद्या या विमुक्ति। उपदेश में यही कहा गया है कि व्यक्ति को मुक्ति तब मिल सकती है जब वह ईश्वर भक्ति तथा भावना से सराबोर हो
व्रत, यज्ञ, उपासना तथा धार्मिक उत्सवों के माध्यम से छात्रों में इन भावनाओं को दृढ़ किया जाता था। तो इस प्रकार से अगर ये सारी चीज़ें एक बालक के अंदर गुरु जो है उन्हें ज्ञान प्रदान करते थे, जो शिक्षा दी जाती थी वैदिक कालीन में, वो सिर्फ मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्या या ज्ञान दिया जाता था। अब हमारा छठवां है सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास, जैसे प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य था कि छात्रों की सामाजिक कुशलता में उन्नति करना, उसके बारे में बताना, समाज क्या है। उस समय की शिक्षा केवल व्यक्ति का मानसिक विकास करने में ही सहायक नहीं होती थी, बल्कि उन्हें अपनी सामाजिक विकास भी करती थी, ताकि छात्र अपने भावी जीवन को जीविकोपार्जन कर सकें और अथवा अपना जीवन सुखमय बना सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के रूप में जो उनको शिक्षा दी जाती थी, वो इसीलिए दी जाता था कि जो समाज में पूर्ण रूप से वह सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें और समाज में हो रहे बुराइयों को खत्म कर सकें। इस प्रकार से गुरु जो है शिष्य को उपदेश देते थे या उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अब हमारा है सातवां है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण मतलब इसके साथ साथ जैसे वैदिक कालीन में सामाजिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, ये सब की शिक्षा तो उन्हें दी जाती थी, साथ साथ उन्हें राष्ट्र के हित के बारे में या राष्ट्रीय संस्कृति के हित के बारे में भी उनको शिक्षा प्रदान किया जाता था कि उन्हें अपने संस्कृति का कैसे रक्षा करना, अपने राष्ट्रीय संस्कृति का कैसे रक्षा करना है, इसके बारे में भी उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का एक उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक पिता अपने पुत्र को वंश परंपरागत व्यवसाय में कुशल बनाता था और प्रत्येक ब्राह्मण वेदों का अध्ययन कराता था। क्षत्रिय जो होते थे वो रक्षा के लिए होते थे, वैश्य जो होते थे वो वाणिज्य तथा व्यापार और शूद्र जो होते थे सेवा करता था। मतलब ये भी सिखाया जाता था उनको कि जो चार वर्णों की व्यवस्था है उसमें राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करने के लिए हर एक वर्ण को, हर एक जाति को यह भी बताया जाता था कि आप अपने राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण कैसे कर सकते, कैसे रक्षा करेंगे। तो उसमें व्यापार करना, जैसे वैश्य हो गए, क्षत्रिय हो गए, तो लड़ाई करके अपने देश की संस्कृति का रक्षा करते थे। वैश्य हो गए वो व्यापार करते थे और शूद्र हो गए क्या वह समाज की सेवा करके अपने राष्ट्रीय संस्कृति का रक्षा करते थे। तो इस प्रकार से जो है वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य यह था। पहला उद्देश्य ज्ञान एवं अनुभव पे बल, चित्त वृत्तियों का विकास और चरित्र का विकास, व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण का विकास, ये सारे वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य में एक शिष्य मतलब एक गुरु अपने शिष्य को ये सारे उपदेश देते थे, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और अपने जो है शिक्षा के लिए वह हमेशा समाज के लिए प्रेरित रहे, प्रेरणा उन्हें प्रदान किया जाता था। तो ये चीज़ें गुरुकुल में या गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा दिया जाता था। आगे जैसे कि हमने बताएंगे कि शिष्य और गुरु का संबंध क्या होता था, इसके बारे में बताएंगे कि गुरु शिष्य में क्या होता था। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय शिक्षा में मानव जीवन व्यतीत करने के लिए ये सारी चीज़ें का जो है उपदेश दिया करते थे। तो इस प्रकार अभी हमने उद्देश्य बताए। अब हम वैदिक कालीन में बताएंगे कि वैदिक कालीन में गुरुकुल की व्यवस्था क्या होती थी, व्यवस्था कौन देखता था
और इसका दायित्व किसके ऊपर होता था, इसके बारे में बताएंगे आपको। जैसे गुरुकुल जो व्यवस्था होती थी, गुरुकुल की समस्त व्यवस्था जो होती थी उसका दायित्व गुरु के पास होता था, गुरु करता था। गुरु निष्काम भाव से गुरुकुल का संचालन करते थे। गुरुकुलों की व्यवस्था हेतु राजा और धनी लोग धन देते थे। दान से भी बहुत धन प्राप्त होता था। कुछ धन गुरु दक्षिणा से भी प्राप्त हो जाता था। भोजन व्यवस्था भिक्षा से पूर्ण हो जाती थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या, जैसे कुछ ये व्यवस्था जो है गुरु स्वयं इसका कर्तव्य का पालन करते थे। दान भी प्राप्त हो जाता था, राजा लोग भी धन दे देते थे। तो उस धन से जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का जो है व्यवस्था चलता था, व्यवस्थाएं गुरु देखते थे। इस प्रकार से जो है शिक्षा उन्हें इन व्यवस्थाओं के माध्यम से छात्रों को दी जाती थी। जैसे उसमें हम देख लेंगे कि दंड की क्या व्यवस्था होती थी छात्र के लिए। छात्र को किस प्रकार से, अगर कोई गलत काम करने पर छात्र को दंड किस प्रकार से दिया जाता था। गुरुकुलों में विनय एवं शील के सम्मान का भव्य एवं उदात्त वातावरण होने से दंड का कोई प्रश्न ही नहीं था। कोई त्रुटि या भूल हो जाने पर छात्र प्रायश्चित करते थे। उसका खुद स्वयं उस चीज का प्रायश्चित करना पड़ता था और प्रायश्चित करके आत्मशुद्धि करते थे। वैसे दंड के अंतर्गत उपवास एवं गुरु द्वारा छात्र को आश्रम से निकाल देने का भी जो है व्यवस्था या प्रावधान होता था। जैसे बहुत ज़्यादा कोई छात्र उद्दंडता करते थे तो उसमें क्या होता था कि छात्र को जब गुरु बिल्कुल परेशान हो जाया करते थे तो छात्र को कुछ नहीं करते थे, आश्रम से उसे बाहर निकाल देते थे। लेकिन कुछ गलतियां करने पर वो स्वयं प्रायश्चित करते थे और उसका जो है आत्मशुद्धि करके तभी आश्रम में प्रवेश किया करते थे। तो इस प्रकार यह दंड की व्यवस्था थी। शिष्य गुरु संबंध देखेंगे कि गुरुकुल प्रणाली में वैदिक शिक्षा के द्वारा गुरु और शिष्य का क्या संबंध। तो गुरु और शिष्य के जो बीच का संबंध होता था वह बहुत प्रेम पूर्वक होता था। गुरुकुलों में शिष्य भी अपने गुरु को अपना मानस पिता मानते थे, उन्हें देव समान समझते थे, गुरु की सेवा करते थे और गौरव मानते थे। गुरु की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त करके और गुरु को प्रसन्न रखने की सदैव प्रयास करते थे। यह शिष्य का कर्तव्य होता था कि वह अपने गुरु को कितना जो है प्रसन्न कर सके, कितना खुश रख सके, उनकी कितना सेवा करे। यह सारी चीजें शिष्य जो है अपने गुरु के हर कर्तव्यों का पालन करते थे। जो भी आदेश गुरु करता था शिष्य उसे तुरंत किया करता था और वह अपने पिता समान उन्हें मानते थे, क्योंकि वह एक देव भी मानते थे उनको। ये सारी चीजें शिष्य और गुरु के बीच का संबंध होता था। इस प्रकार गुरु का शिष्य के प्रति क्या संबंध होना चाहिए। अभी तो शिष्य और गुरु का संबंध चल रहा था, लेकिन अब गुरु और शिष्य का चलेगा। गुरु का शिष्य के प्रति क्या संबंध होता था, क्या कर्तव्य होता था, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। आप बता रहे हैं आपको क्या संबंध होना चाहिए। जैसे गुरु अपने शिष्य को पुत्रवत मानते थे, जैसे वो पिता मानते थे, तो गुरु का भी कर्तव्य होता था कि वह छात्र को, बालक को अपना क्या माने, पिता जो है पुत्र मानते थे, पुत्रवत समान उन्हें देखते थे। छात्रों को सदाचरण की भावना, योग्यता, संवर्धन, विधि कौशलों में दक्षता प्रदान करके उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते थे। यह एक गुरु का कर्तव्य होता था। और वात्सल्य भाव से उनकी देख रेख करके उनके व्यक्तित्व में उनके भोजन, वस्त्र आदि, आवास
इन चीज़ों आदि चीज़ों का या जो है व्यवस्था गुरु स्वयं अपने छात्र के लिए करते थे। इस प्रकार से जो है गुरु और शिष्य के प्रति उनका यह संबंध था। गुरु शिष्य प्रणाली है, जैसे गुरु शिष्य प्रणाली में क्या है, गुरुकुल में शिष्य गुरु प्रणाली का प्रचलन था। गुरु केवल सबसे ऊपर के वर्ग के छात्रों को और ये छात्र अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को पढ़ाते थे। उन्हें पित्य आचार्य भी कहा जाता था। आचार्य, जैसे पित्य आचार्य भी उन्हें कहा जाता था। जो पिता के समान हो ऐसे आचार्य को जो है आचार्य जो उच्च थे, जो बड़े थे, उनको जो है गुरु शिक्षा प्रदान करते थे और जो उनसे छोटे थे उनको शिष्य शिक्षा या ज्ञान प्रदान करते थे। गुरुकुल का यह नियम था। इस नियम का पालन सभी शिष्य जो है किया करते थे। तो इस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा में ये सारी व्यवस्थाएं रखा गया था। अब हम बताएंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है वैदिक कालीन शिक्षा में। तो इस प्रकार से हम आपको वैदिक प्राचीन अथवा वैदिक कालीन शिक्षा में जैसे उद्देश्य बताए उसी प्रकार से हम आपको इसकी विशेषता बताएंगे कि वैदिक कालीन में कैसी विशेषता होती थी। तो विशेषता यह होती थी, पहला है गुरु की सेवा। पहली विशेषता क्या होती थी? पहली विशेषता गुरु की सेवा। ये पहली विशेषता में जब प्रत्येक छात्र को गुरुकुल में रहते हुए अपनी गुरु की सेवा करना पड़ता था। सेवा अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। हर छात्र को वहाँ पर अनिवार्य रूप से सेवा गुरु का करना ही पड़ता था। आज्ञा का उल्लंघन करना पाप माना जाता था। सेवा का उल्लंघन करना पाप माना जाता था। और उसके बाद अगर कोई छात्र इस प्रकार से अगर उल्लंघन करता था तो वह जो है किसी भी प्रकार से उसे आश्रम में किसी भी प्रकार से शिक्षा वह प्राप्त करने के लिए या गुरु उसे शिक्षा देते थे तो वो भी उसके लिए एक पाप के समान माना जाता था। आचार्य को दैनिक आवश्यकताएं, वस्तुएं, ये सारी चीज़ें छात्र जो है अपने आचार्य मतलब अपने गुरु को जो है उपलब्ध कराते थे। गुरु भी छात्र से ऐसे कार्य नहीं करवाते थे जिनसे उनके अध्ययन में बाधा पहुँचे। शिक्षा अध्ययन के कार्य का आरंभ प्रातः काल से होता था। छात्र अपनी दैनिक क्रियाओं के निवृत्त होकर जो है कार्य को किया करते थे। हाँ, ये कार्य इस प्रकार से होता था कि जिससे उन्हें किसी भी शिक्षा प्रणाली में या शिक्षा देते समय उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। तो इस प्रकार से शिक्षा दिया जाता था। ये गुरु की सेवा करना, उनके कर्तव्यों का पालन करना, यह वो जो है विशेषता होती थी। अब आता था ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ये एक विशेषता होती थी। छात्र जो गुरुकुल में रहते थे उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। प्रत्येक छात्र को जीवन में विशिष्ट भाग ब्रह्मचर्य का पालन करना, आचरण की शुद्धता को प्रमुखता देना। अविवाहित छात्रों को ही गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। जो विवाहित छात्र होते थे उन्हें गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलता था। छात्र जीवन में अपने पदार्पण करने के पश्चात छात्र मेखला धारण करके ही गुरुकुल में प्रवेश किया करते थे।
उसके अनुसार ब्राह्मण मुंज की, क्षत्रिय तांत की और वैश्य जो है ऊन की मेखला धारण करके ही जो है उसमें गुरुकुल में प्रवेश करते थे। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मचर्य का छात्र जो है पालन करते थे। अब आता है व्यवहारिकता। हमारी तीसरी विशेषता क्या है? व्यवहारिकता है। व्यवहारिकता में छात्र वैदिक काल में शिक्षा में जीवन की आवश्यकता क्रियाएं में ही सम्मिलित होती थी। जब तक हम समाज में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे या क्रियाशील नहीं बनेंगे तो कैसे लोग हमारे व्यवहार को जानेंगे? तो क्रियाशील होना पड़ता था। गौ पालन, कृषि आदि शिक्षा दी जाती थी। व्यवहारिकता मतलब समाज में जब आप गुरुकुल में शिक्षा आपका पूरा हो जाता था तो एक विशेषता होती थी ये कि आप आगे चलकर अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेंगे उसके बारे में व्यवहारिकता को सिखाया जाता था, व्यवहार के बारे में बताया जाता था। आज शिक्षा प्रदान करके उनके साथ साथ चिकित्सा शिक्षा का भी प्रावधान वहाँ पर किया जाता था। भिक्षावृत्ति में क्या होता था? विद्यार्थी को अपना तथा गुरु को पोषण करना पड़ता था स्वयं। वह वैदिक काल में क्या करते थे कि वह कुछ जो छात्र होते थे उन्हें भिक्षा भी मांगकर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस प्रकार से वह सुबह उठकर कुछ छात्रों का यह भी कर्तव्य होता था कि वह गांव-गांव में जाकर भिक्षा मांग कर ले आते थे जिससे कि अपना और गुरु का पोषण पालन कर सके, इसके माध्यम से अपने जीवन को निर्वाह कर सके। उस समय भिक्षावृत्ति को गलत नहीं समझा जाता था, यह एक कर्तव्य समझा जाता था ब्राह्मण का कि भिक्षावृत्ति कोई बुरा चीज नहीं है। यह ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए उसे गांव-गांव भिक्षा मांगना ही पड़ता था। और इस प्रकार से व्यक्ति के लिए शिक्षा ये भी विशेषता थी। वैदिक काल में प्रत्येक विद्यार्थी का विकास करने के लिए गुरु प्रयत्नशील रहता था। वह उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास करता था। इस काल में विद्यार्थी में व्यक्तित्व विकास का पूरा ध्यान दिया जाता था। तो ये जो है व्यक्ति शिक्षा के लिए किया करते थे। अवधि होता था, गुरुकुल में शिक्षा की अवधि 24 वर्ष की आयु तक होती थी। 25वें वर्ष में वशिष्ठ को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता था और आश्रम में प्रवेश करके अपने कर्तव्यों का, उस समय विद्यार्थी अपने कर्तव्यों का जब गृहस्थ अवस्था में पहुंच जाते थे तो अपने कर्तव्यों का उन्हें पालन करना ही पड़ता था। अब आता है पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम भी उनकी एक विशेषता थी। अगर यदि युग में देखा जाए तो इस युग में वैदिक साहित्य का जो पाठ्यक्रम था वह अध्ययन की मुख्य धारा में रखा गया था। ऐतिहासिक क्रियाओं के द्वारा जो भी पौराणिक व्याख्यान, वीर गाथाएं, ये सारी चीजें जो है पाठ्यक्रम में दिया गया था जिससे कि गुरु शिष्य को उपदेश देते थे तो वो शिष्य जो है अपने जीवन में भी उस चीज को अपनाते थे और अपने जीवन में उसका सही समय पे आवश्यकता पड़ने पर उसका सदुपयोग भी किया करते थे। शिक्षण प्रणाली में हमने बताया इस काल में अध्ययन अध्यापन गुरु केंद्रित था, न कि छात्र केंद्रित था, गुरु केंद्रित था। उस समय अध्ययन में लोकगीतों की भांति हुआ करता था। ग्रंथों में, मंत्रों में या मंत्रों के अर्थ का समझने तथा उनके व्यवहार में लाने का जोर दिया जाता था और शिक्षा का संभव संस्कृत से होता था। जो जितने भी शिक्षा उन्हें दी जाती थी वह सारी शिक्षा वैदिक काल में क्या होती थी, संस्कृत के आधार पर या संस्कृत की भाषा में उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता था। हम ले लेते हैं जैसे वाद विवाद हो गया। वाद विवाद शिक्षा प्रणाली के स्थान पर होता था। शिक्षा प्रणाली में शिक्षा भी पर आधारित या शिष्य
ध्रुव पर आधारित या किसी जो है विद्यार्थी घर पर रहकर परिवार की भाषा तथा परिवार की व्यवसाय को सीखता था। तो ये सारी चीज़ें जो है शिक्षण प्रणाली के माध्यम से हुआ करता था। विद्यालय में स्मरण को ज्ञान का आधार माना जाता था। स्मरण को जो ध्यान करते थे बालक, उसे क्या माना जाता था? ज्ञान माना जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में स्मरण की विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। जिस प्रकार से गौतमन या न्याय सूत्र में ध्यान पुनर्स्मरण करने की अभिज्ञान विचार विमर्श करने के तरीकों को पुनरावृत्ति के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो है विशेषता के माध्यम से बतलाया गया है जो है वैदिक कालीन और प्राचीन काल शिक्षा प्रणाली में। अब आगे हम आपको जो है बौद्ध शिक्षा के बारे में बताएंगे। अगली वीडियो में हम आपको बौद्ध शिक्षा के बारे में जो है बताएंगे, जिससे कि जैसे वैदिक कालीन और प्राचीन कालीन शिक्षा हो गया, उसी प्रकार हर धर्म में अलग अलग शिक्षाएं दी जाती थी, अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी, अलग अलग शिक्षा की पाठ्यक्रम भी हुआ करता था। तो ये वैदिक और तथा प्राचीन काल शिक्षा व्यवस्था थी। अब हम आपको बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा इस प्रकार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहां हमारी कहीं त्रुटियां हों तो आप उसे ज़रूर हमें बताएं, जिससे कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। जय हिंद, जय भारत।